दमोह के बरांडा में पुलिस और प्रशासन भारी दलबल के साथ एक जर्जर मकान को गिराने पहुंचा, लेकिन मकान के किराएदारों का आरोप है कि मकान जर्जर नहीं है। कुछ हिस्सा मकान मालिक ने जानबूझकर जर्जर किया है और उसकी आड़ में भरी बरसात में उनसे मकान खाली करवाया जा रहा है। दरअसल बरांडा में एक मकान को जर्जर घोषित कर गिराने की कवायद की जा रही है, जबकि किराएदारों का कहना है कि मकान का हिस्सा जानबूझकर जर्जर किया है ताकि सभी किराएदार मकान खाली कर यहां से चले जाएं। जबकि न्यायालय पहले ने ही उन्हें मकान में रहने के लिए राहत दी थी, लेकिन शाहपुर कांड की आड़ में प्रशासन की मिलीभगत से मकान खाली कराया जा रहा है। किराएदारों का ये भी आरोप है कि इसी इलाके में कई अधिक जर्जर मकान हैं जिनकी ओर प्रशासन कोई ध्यान नहीं दे रहा है। इधर पे भी इनने जो इसके पहले जो केस लगाया था वहाँ पे भी इन लोग ने है ना कुछ वहाँ पे करा है, क्योंकि ऊपर से इन लोगों ने छेद वगैरह किए हैं, पानी गिराया है, जानबूझ के चीपें गिराई गई हैं क्योंकि ये खाली कर सके। लेकिन अभी की जो कंडीशन है, हम लोग इनसे ये चाह रहे हैं कि आपको अगर गिराना है गिरा दीजिए, नहीं है तो हम लोग रिनोवेशन कराने के लिए तैयार, हम लोग को अथॉरिटी दी जाए। और दूसरी चीज़ ये है कि हम लोग ने आवेदन दिया है 3 दिन पहले, इनने ज़बरदस्ती का ये यहाँ पे फ्लैक्स टांगा है और वो किया था, हम लोग के लिए नोटिस भेजा है। और उसके बाद है ना डायरेक्ट ये खुद बात नहीं कर रहे हैं, इधर उधर के लोगों से हम लोग से बुलवा रहे हैं कि आइए आपको क्या करना है। कुल मिलाकर आपका मकान खाली कराने के उद्देश्य से? लेकिन हम लोग की कंडीशन नहीं है कि हम लोग इधर से करें, और हमारी दुकानदारी सिर्फ इन्हीं लोगों की वजह से बंद पड़ी है, क्योंकि इन लोग ने अंदर से इतना ज़्यादा डैमेज कर दिया है कि वहाँ पे गल्ला पानी सब सड़ रहा है, बड़े बड़े चूहे हैं और वहाँ पे है ना अंदर से बहुत ज़्यादा पोल हो गई हैं। अभी किया है क्या लोग? हाँ, ये जब इसके पहले हम लोग ने केस, इनने खुद केस दायर किया था बट ये नहीं जीत पाए हैं, तो इन लोग ने दूसरा एक्शन लिया है। ये उसी टाइम से ये खुरापात कर रहे हैं कि कैसे ना कैसे करके ये लोग यहाँ से भागे। और ये बताइए कि 2-3 दिन पहले ये खुद अभी शिफ्ट हो गए हैं, काय की वजह से? ये शो करने के लिए कि ये जर्जर कंडीशन में है। इसके पहले आप कहाँ थे? हम लोग का नहीं धोत रहे आप लोग की, हम लोग का पूरा घर पर सामान रखा है, रोजी रोटी हम लोग की चल रही है, सब की है। आपने अपनी व्यवस्था कर ली और अब इधर पे इतनी बड़ी बड़ी मशीनें लाके खड़ी कर ली। हम लोग की कंडीशन ये है, घर में हम लोग के यहाँ अभी है ना एक टंकी रखने जगह नहीं है, इतना बड़ा सामान हम लोग कहाँ पे रख लेंगे? और बारिश ये लगी कहाँ पे हम लोग किराया भाड़ा दे, कहाँ पे व्यवस्था करें? और अंदर इतनी ज़्यादा इसकी हालत ख़राब कर दी है कि घुसने में डर लगता है, और जानबूझ के करी गई है ये कि भगाने का तरीका है। ये इतनी बड़ी बिल्डिंग नहीं धड़धड़ा रही है कि सिर्फ हम लोग का वाला एरिया धड़धड़ा रहा है, क्योंकि ये चाह रहे हैं कि इसको इतना ज़्यादा परेशान कर दें कि ये कैसी ना कैसी करके यहाँ से खाली करें। बस यही कहना चाहते हैं कि कम से कम हम लोगों को टाइम दिया जाए और फिर जितना क्षतिग्रस्त है उतना आप गिराइए, उसके लिए अपन को वो नहीं है। जितना क्षतिग्रस्त हिस्सा है वो, और जो हमारी मशीनें अंदर रखी, पूरा सामान अंदर रखा है, उसको शिफ्ट करने के लिए हमें कहीं जगह दी जाए शासन की तरफ से। कब से आप लोग यहाँ पे रह रही है? 50 साल हो गया हम लोगों को यहाँ। नोटिस कब मिला था आप लोग को? 6 तारीख को नोटिस मिला नहीं, चस्पा बस करके गए थे और एक फ्लैक्स लगा के। वहाँ पे कोई हम लोग को कोई तरह का ना फोन ना कोई प्रेस में आके किसी ने कोई वो मतलब दिया है नोटिस, सिर्फ वहाँ पे चिपका दिया गया है कि ये बिल्डिंग जर्जर है और इसको गिराई जाए। मतलब आप लोग किराएदार हैं यहाँ पे? हम लोग किराएदार हैं और 2 बार मतलब मकान मालिक की तरफ से केस भी हो चुका, वो हम लोग जीत चुके हैं। अब ये मतलब किस वजह से हो रहा है? मतलब जर्जर मकान की आड़ में आप लोगों से मकान खाली करो? मकान खाली बस। कितने किराएदार हैं यहाँ पे? 5 हैं। ये तो प्रेस तो हम लोगों की है। कार्रवाई सिर्फ अपने ऊपर हो रही है, और सिर्फ एक ही बिल्डिंग पे क्यों हो रही है फिर? यहाँ और भी बिल्डिंग है? और भी तो बिल्डिंगें हैं, सिर्फ एक बिल्डिंग ही क्यों? हम लोग की रोजी रोटी, हम लोग का कोई और दूसरा साधन भी नहीं है हम लोगों। वहीं मुख्य नगर पालिका अधिकारी ऋतु पुरोहित का कहना है कि वह मकान के एक हिस्से को गिरवाएंगे, अगर बचा हुआ हिस्सा डैमेज होता है तो उसमें उनकी कोई जिम्मेदारी नहीं होगी। अभी तो फिलहाल 2 मकान यहाँ पे चिन्हित किए गए हैं, उनको गिराने की कार्रवाई। उन मकानों के कुछ किराएदार हैं, उनका कहना ये है कि जिस पोर्शन में वो रहते हैं वो पूरी तरह सुरक्षित है, तो क्या उनका पोर्शन भी गिराया जाएगा कि जर्जर भवन ही गिराया जाए? जितना हिस्सा जर्जर है उसको गिराए जाने की कार्रवाई की जा रही है, लेकिन उस भवन को गिराए जाने में अगर नीचे क्षति होती है तो उसके लिए मतलब किस तरह से गिराया जाएगा? मशीन के जरिए गिराया जाएगा या सावधानीपूर्वक गिराया जाएगा, क्या है? मशीनों से गिराया जाएगा, तो संभावना पूरी है उनके लिए? कोशिश कर रहे हैं कम से कम नुकसान। किराएदारों का कहना है कि उनको कोई नोटिस नहीं दिया, उनको जानकारी नहीं दी। मालिक को
काफ़ी लंबे समय से यहाँ पे रहते हैं, उनकी वैकल्पिक व्यवस्था कुछ? सूचना सभी को यहाँ पे दी गई थी, 3 दिन पहले सभी को सूचना दी गई है, तो वैकल्पिक व्यवस्था उनको खुद करनी होगी। जैसे उनका कहना ये करीब 40 साल से वो यहाँ पे रहते हैं, आपने कहा खुद करनी होगी उनको व्यवस्था, और वो पहले केस भी जीत चुके हैं यहाँ पे, उसके लिए क्या प्रावधान है? उसके संबंध में मुझे जानकारी नहीं है, वो देखना पड़ेगा। कुल मिलाकर ये निश्चित है कि एक हिस्से की आड़ में दूसरा हिस्सा भी गिराया जाएगा। बहरहाल किराएदारों के मकान खाली न करने पर प्रशासन ने मकान को सील कर दिया है और कल दोबारा कार्रवाई की बात कही है। किराएदार अब इस बात पर अड़े हुए हैं कि इस बरसात में उनकी कोई वैकल्पिक व्यवस्था नहीं है, इस वजह से भी तुरंत मकान खाली नहीं कर सकती। ऐसे में देखने लायक बात यह होगी कि आखिर पूरे शहर में एक ही मकान प्रशासन को क्यों नजर आया, जबकि इससे भी अधिक कई जर्जर मकान अभी भी बाकायदा खड़े हुए हैं।